Welcome to all my friends, students in NSC फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेके आ रहा हूँ। आज मैं 12th बोर्ड या फिर पॉलिटेक्निक हो, उसका बोर्ड एग्जामिनेशंस हो के फिजिक्स के काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक लेक्चर में और भी 1 से 19 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था। जो नहीं कर पाए हैं वो यूट्यूब पे एनएससी क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर को आप सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना कभी ना भूलें। तो दोस्तों, आइए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 आपको सुना रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कुशी कुशी इक्वेशंस। तो दोस्तों, ये एक इक्वेशन होता है जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच के रिलेशन को दिखाता है। तो दोस्तों, ये इक्वेशन किसी प्रिज्म के लिए है। इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाई लेमडा पावर 4। हायर पावर को नेगलेक्ट कर देते हैं तो सही जवाब इसका दोस्तों सी नंबर होगा। म्यू इक्वल ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर के होता है। अब आइए दोस्तों, मैं 21st नंबर दिखा रहा हूँ। 21st नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्केटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड सवाल है। उसमें जो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो किन पे डिपेंड करता है। दोस्तों, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होते हैं इसके लिए आपने एक रेले स्केटरिंग लॉ पढ़ा था। मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में। इसका जो फॉर्मूला था उनका आई प्रोपोर्शनल 1/लेमडा पे पावर 4। रेले साहब का ये कहना था स्कैटर्ड अमाउंट ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। सही जवाब दोस्तों इसका डी नंबर होगा। आई प्रोपोर्शनल 1/लेमडा टू द पावर 4। क्वेश्चन नंबर 22 में आप पढ़ रहा हूं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसमें से कौन नहीं बदलता। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट चेंज विथ चेंज ऑफ मीडियम फॉर लाइट। ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो फ्रीक्वेंसी होगा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। 23rd नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है फेज डिफरेंस इक्वल 2 पाई/लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए नंबर ही आपका सही जवाब है। जब पाथ डिफरेंस लेमडा होता है तो फेज डिफरेंस 2 पाई होता है। यूनिट में 2 पाई लेमडा होगा, एक्स में 2 पाई/लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए सही ऑप्शन ए नंबर आ गया। 24th नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दोस्तों, आपको बताया गया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इसके दो टाइप्स होते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव, दूसरा कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस था दोस्तों वो क्या था, 2n+1 × λ/2। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा 24 नंबर का 2n+1 देख सकते हैं आप किस में है, बी नंबर में। तो सही जवाब जो बी नंबर होगा। यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन को बदल दिया है, चेंज कर दिया है। वहाँ पे हम लोग पाथ डिफरेंस के रूप में देखे थे, लेकिन यहाँ पे फेज डिफरेंस के फॉर्म में, इसलिए लेमडा की जगह पे पाई आ गया है आपका। तो ये 24 नंबर क्वेश्चन था। तो दोस्तों, 25th नंबर क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ कलर ऑफ लाइट। इसमें जो ऑप्शंस हैं वेवलेंथ है, वेलोसिटी है, फेज है और आपका एम्पलीट्यूड है। सही ऑप्शन इसका
ए नंबर होगा, वेब लेंथ होगा। क्या होगा दोस्तों? वेब लेंथ। आपने देखा था ना कि रेड का वेव लेंथ सबसे ज़्यादा होता है और डेविएशन सबसे कम होता है। फिर वायलेट का देख रहे थे आप, वेव लेंथ कम, डेविएशन ज़्यादा। 26 नंबर बहुत आसान सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस? ऑप्शन है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, फोटोन पार्टिकल्स एंड प्रोटोन। दोस्तों आपको पता है अल्फा पे +2 चार्ज, बीटा पे -1 चार्ज, प्रोटोन पे प्लस चार्ज। अब बचा कौन? सी, फोटोन। और फोटोन के बारे में आपको लिखा है भी, यह लाइट जो है एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के रूप में पाए जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड फोटोन, एंड फोटोन इज चार्जलेस एंड रेस्ट मास इज 0। तो सही जवाब जो है सी नंबर होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मेजर किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन देख के उछल गए होंगे, क्योंकि बार बार क्लास में हो चुका है कि सही ऑप्शन आप जान ही रहे हैं कि डी है, एनर्जी है। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर में कैच, 28 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपने कई बार देखा है। एनर्जी ऑफ फोटोन मॉडर्न फिजिक्स में हाल फिलहाल पढ़ा है आपने। एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू, न्यू का फॉर्मूला सी बाई लेमडा, तो एच सी बाई लेमडा। 28 का सही जवाब बी नंबर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव नंबर इज इक्वल टू द, तरंग संख्या किसके बराबर होता है? वेव नंबर जो है ये रेसिप्रोकल होता है वेव लेंथ के। वेव नंबर जो है जनरली कहा जाता है कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। तो सही जवाब दोस्तों ए नंबर होगा, रेसिप्रोकल वेव लेंथ दैट इज लेमडा, रेसिप्रोकल ऑफ लेमडा 1 बाई लेमडा। सो सही ऑप्शन इज ए नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ाया गया था। किसी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है उसका फॉर्मूला मैंने ड्राइव कराया था, R=R0 A⁴ तो दोस्तों 30 नंबर का आप सब जान रहे हैं आंसर ए होगा। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, 31 पे चलते हैं। यहाँ 1U लिखा हुआ है। U इज द सिंबल ऑफ AMU। AMU बोला तो एटॉमिक मास यूनिट। ये भी आपको मॉडर्न फिजिक्स के न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर में आपको दिखाया गया था कि 1 AMU के वैल्यू, ये तो आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसलिए सही ऑप्शन जो 34 नंबर का होगा दोस्तों डी नंबर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है एवरेज लाइफ का इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एवरेज लाइफ? एवरेज लाइफ डिनोटेड बाय TA एंड इट्स फॉर्मूला इज 1/λ। तो यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, T0 लिख दिया, T0 लिख दिया, इनको लिखना था TA। खैर आपके एग्जाम में ऐसा मिस प्रिंट नहीं होगा। 32 का सही जवाब आप खुद जान रहे हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट इज एवरेज लाइफ डिनोटेड बाय TA। TA इज 1/λ, लैम्डा इज रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट। अब 33 नंबर देख, कितना आसान क्वेश्चन है। यूरेनियम 92 इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था A-Z। A is mass number, Z is atomic number। Here mass number is 238, atomic number is 92। दोनों को माइनस करें तो आपका कितना सही जवाब आएगा दोस्तों? 146। सही ऑप्शन हो गया सी नंबर। अब आइए दोस्तों 34 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें जो ऑप्शन है 4 है, ब्रैकेट से ब्रैकेट घेर कर नीचे 10 रखा गया है। आपने पढ़ा था बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। 10 मतलब डेसिमल सिस्टम, और ब्रैकेट घेर कर नीचे 2 लिख रहे हैं, दैट मीन्स बाइनरी सिस्टम। 4 का बाइनरी सिस्टम में क्या वैल्यू होता है? तो दोस्तों आपने क्लास में निकाला है इसको। 4 का जो बाइनरी सिस्टम में वैल्यू होता है 100 100 बेस 2। सही ऑप्शन हो गया ए नंबर, 34 का ए नंबर हो गया।
जिन्होंने बाइनरी सिस्टम नहीं पढ़ा है, मैंने इस पे वीडियो अपलोड कर दिया है, एनएससी क्लासेस बाय हामिद सर। यूट्यूब पे जाएं और आप उसको अच्छे से सीख लें। चैनल्स को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ये आपका दायित्व है, फर्ज है। फ्री में सब कुछ मिल रहा है और आप एक लाइक तक ना दें, कोई इतना मेहनत कर रहा है, ये आपका ज़मीर कैसे गवार करेगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बाइनरी सिस्टम में एडिशन 1 + 1 कितने होंगे। तो दोस्तों 1 + 1 = 2 एंड 2 का जो बाइनरी वैल्यू होता है 1 0, इसलिए 35 का सही ऑप्शन सी नंबर हो गए, दैट इज 1 0। 36 नंबर है, और गेट का आपसे बुलियन अलजेब्रा पूछा जा रहा है। दोस्तों आपको लॉजिक गेट्स बताया गया था, और गेट का बुलियन अलजेब्रा a+b। बुलियन अलजेब्रा में प्लस का साइन और के लिए, डॉट का साइन एंड के लिए, डैश का साइन नॉट के लिए बताया गया था। और गेट पूछा जा रहा है तो श्योर है यहाँ प्लस होगा। तो प्लस वाला ऑप्शन कौन सा है, डी नंबर, a+b = c होगा। हो सकता है एग्जाम में और गेट ना पूछ के एंड गेट पूछे। अगर एंड होता तो इसका सही ऑप्शन होता a.b = c। और अगर नॉट गेट होता तब ऑप्शन होता a' a। तो सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। ये देखिए सिर्फ और ही गेट जाने हैं, बाकी ना जाने, कौन सा सवाल पूछ सकता क्वेश्चन तो ट्विस्ट होगा। ये नहीं बिल्कुल सेम टू सेम यही रहेंगे, ऐसा ही सवाल होगा। 37 नंबर में कह रहा है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। हिंदी में एक क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। तो दोस्तों ये आपको क्लास में पढ़ाया गया था। इसका जो मात्रक होता है जूल पर टेस्ला। ये टॉर्क का जो फॉर्मूला mb sin थीटा होता है, वहीं से m निकालते हैं, टॉ बाई बी, टॉ का हुआ जूल, बी मैग्नेटिक इंडक्शन जिसका टेस्ला ऊपर गया, जूल टेस्ला इनवर्स। तो सही ऑप्शन ए नंबर होगा। समझ समझ के पढ़ेंगे तो हमेशा याद रहेगा, नहीं तो भूलने का चांस नहीं होगा। सिर्फ रट लेंगे तो आप भूल जाएंगे। परमिएबिलिटी है ना, ये भी आपको थ्योरी में पढ़ाया गया है, मैग्नेटिज्म में पढ़ाया गया है। व्हाट इज परमिएबिलिटी, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंडक्शन डिनोटेड बाय बी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिनोटेड बाय एच। तो दोस्तों 38 का सही ऑप्शन ए हो गया। 39 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन जो है एंगल ऑफ डीप का फॉर्मूला है। एंगल ऑफ डीप जिसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं, नमन कोण हिंदी में कहते हैं, जिसको डेल्टा से नोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था 10 डेल्टा = BV/BH। तो 39 नंबर का सही ऑप्शन ए हो गए दोस्तों। 40 नंबर में कह रहा है आपसे द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द अर्थ्स मैग्नेटिक पोल। अर्थ के मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ डीप का क्या वैल्यू होता है। तो दोस्तों एंगल ऑफ डीप का वैल्यू आपको बताया गया था कि पोल पे 90 डिग्री होता है, इक्वेटर लाइन पे 0 डिग्री होता है। हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है, अभी जो पूछा जा रहा है वो कहाँ पे पूछ रहा है, मैग्नेटिक पोल पे। तो पोल पे है तो ये 90 डिग्री होगा। अगर इक्वेटर लाइन पे पूछा जाता तब सही जवाब 0 डिग्री होता। लेकिन यहाँ पे अभी क्या पूछा, मैग्नेटिक पोल, अर्थ मैग्नेटिक पोल, तो श्योर है कि सही जवाब इसका सी नंबर होगा। तो दोस्तों अभी तक मैंने 40 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव कराए हैं, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा एक साथ कराता हूँ। तो दोस्तों अब मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप खूब मेहनत करें, अच्छा रिजल्ट करें, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। अब क्या करें।